सैफ अली खान के मुंबई बांद्रा के घर में एक चोर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें लग गईं। सैफ की गर्दन, पीठ और बाह में भी चोट आई। सैफ को इसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामले पर दिन भर कई तरह की बातें सामने आईं। हालांकि ये पता नहीं चला कि चोर घर से भागा कैसे। मामले में सैफ अली खान के घर रात 10 बजे करीब पुलिस की 20 टीमें पहुंची। हमलावर का पता लगाने के लिए पुलिस अपने मुखबिरों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस के अनुसार रात में किसी समय वे चुपचाप घर में दाखिल हुआ। उसने नौकरानी और सैफ दोनों पर हमला किया। कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमलावर के ये शब्द अब भी मानो सैफ अली खान और उनके घर काम करने वाली नैनी इलायामा के कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। ये वही शब्द हैं जिनकी गूंज से करीब आधे घंटे के लिए सैफ अली खान के फ्लैट में खौफ का मंजर पसर गया था। नैनी फिलिप ने उस रात जो कुछ भी हुआ बांद्रा पुलिस को बताया। इस बयान के आधार पर पुलिस की फिलहाल जांच चल रही है। चलिए आपको बताते हैं कि नैनी ने अपने बयान में क्या कुछ बताया है। पुलिस को दिए अपने बयान में नैनी ने बताया कि गुरुवार को रात के करीब 2 से 2:30 बजे का समय रहा होगा, जब मुझे लगा कि तैमूर और जे के कमरे में कोई आया है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद करीना कपूर बच्चों को देखने आई हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये मैम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एक शख्स की परछाई सी दिखी। बाथरूम में लाइट ऑन होने की वजह से किसी के आने की परछाई दिख रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि वो शख्स जे के पास जा रहा था, तभी मैं उठ गई। नैनी ने आगे बताया कि मुझे जगा हुआ देखकर आरोपी ने कहा कि कोई आवाज नहीं करेगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने जे को अपनी गोद में उठाया। हमलावर के हाथ में लकड़ी का डंडा और एक हाथ में हेक्सा ब्लेड था। उसने मेरे ऊपर हमला किया। इस हमले में मुझे चोटें आईं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा पैसे। मैंने पूछा कितने पैसे, तो उसने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़ रुपए। नैनी ने पुलिस को बताया कि जब उसे लगा कि अब आरोपी शख्स तैमूर और जे पर हमला कर सकता है, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर मचाने के बाद ही सैफ अली खान की नींद से जाग गए। खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इतने में सैफ अली खान नैनी के पास आए और पूछा कि वो कौन था। इससे पहले कि सैफ कुछ समझ पाते, आरोपी ने उन पर हेक्सा ब्लेड और लकड़ी के टुकड़े से हमला बोल दिया। हम सभी किसी तरह से कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद सैफ अली खान के घर में काम करने वाले अन्य लोग भी जाग गए। इसके बाद जब दोबारा आकर उस कमरे के पास गए तो उसका दरवाजा खुला हुआ था और आरोपी वहां से गायब था। इसके बाद ही तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हमलावर के इस हमले में अब तक सैफ अली खान को गंभीर चोटें आ चुकी थीं। अभिनेता सैफ अली खान के घर में आरोपी करीब रात 2:30 बजे घुसा। इस दौरान सैफ अली खान पर चोर ने चाकू से हमला कर दिया। डीसीपी ने बताया कि इसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये चोटें उतनी गंभीर नहीं हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनको चाकू मारा गया है या वे हाथापाई में घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमला गुरुवार तड़के मुंबई के बांद्रा स्थित सदगुरु शरण इमारत में अपार्टमेंट में चोरी के प्रयास के दौरान हुआ था। 2:33 पर कैद की गई फुटेज में संदिग्ध युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। इमारत की 6ठी मंजिल पर सीढ़ियों से उतरते समय वह भूरे रंग की कॉलर वाली टी-शर्ट और लाल दुपट्टा या गमछा पहने हुए दिखाई दे रहा है। सैफ अली खान के घर में काम करने वाली स्टाफ नर्स ने पुलिस को इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले ने अभिनेता से पहले 1 करोड़ रुपए मांगे। केस की शिकायतकर्ता फिलिप ने बताया कि हमलावर सबसे पहले सैफ करीना के छोटे बेटे जे के कमरे में घुसा। मैं ये देखने के लिए उठी कि वे कौन है, तो पाया कि एक कम हाइट का पतला आदमी वहां से बाहर आ रहा था और जे के बिस्तर की ओर बढ़ा। शोर मचाने पर सैफ कमरे में आए तो उन पर भी चोर ने हमला कर दिया। पुलिस ने नौकरानी की शिकायत पर हत्या के प्रयास के साथ लूट, घर में जबरन घुसने सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।